नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। देखिए, ये जो फरवरी का मौसम होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। पूछिए क्यों? इसमें वैलेंटाइन डे आता है, इसमें बर्थडेज़ आते हैं, इसमें बहुत सारी एनिवर्सरीज़ आती हैं और बहुत कुछ होता है। सो उस चक्कर में फरवरी में हमेशा अप एंड डाउन होता है और फरवरी के साथ मार्च में धमाका होता है। पूछिए कैसे? क्योंकि मार्च जो द दो 2026 14-15 मार्च को हम लोग करने वाले हैं अपना सेकंड कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया जाएगा, जो आपको अच्छा लगेगा। शायद बहुत लोगों को जुड़ने का भी मन करेगा उस इनिशिएटिव के साथ में। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पीपल हू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ रजिस्टर करिए जल्दी-जल्दी, डोंट मिस द अपॉर्च्युनिटी। हम रजिस्ट्रेशंस 10 दिन पहले बंद कर देंगे बिकॉज़ गिवन द काइंड ऑफ पीपल हू आर विजिटिंग, दे वांट अ प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड आपका सेवा करने का मौका हमें मिलेगा ये 2-3 दिन। अभी होता है वन वे इंटरैक्शन, हम चाहते हैं टू वे इंटरैक्शन, सो गो अहेड। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारण से फँसे हुए हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू योर हेल्प एक्चुअली ऑनेस्टली बिकॉज़ वी डोंट हैव स्पॉन्सर्स, हम अपने बलबूते पे करते हैं सब कुछ। मनीष जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले जो सारे व्यूअर्स हैं, ये ज़रूर मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप आइए 14-15 मार्च को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं और बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है जो कि ऐसे कैजुअली कन्वर्सेशंस में अच्छे डिस्कशंस होते हैं। सो आइए, लास्ट टाइम जब मैं गया था आई एन्जॉयड अ लॉट। आई थिंक जो वहाँ पे आए थे अटेंडीज, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। उसके बाद गायत्री जी, एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि लोग मिस कर गए, क्योंकि इतने सारा अननेसेसरी नॉइज क्रिएट करके रखा गया है बाय द अपोजिशन, बाय सर्टेन लीडर्स, कि जो स्ट्रेटजिक चीजें जिसमें महीनों से काम हो रही थी, उसका रिजल्ट आया तो उसको डिस्कस करने के लिए उनके पास या ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि रिलेवेंट टॉपिक्स पे अटके हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि एक इंडिया ने बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका को, ये ट्रेड डील, ये सब डिस्कशन के बाद, और वो अमेरिका उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता है। भासनी एआई करके 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप गूगल पे जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, भासनी.gov.in। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया ऐसे करके उसका नाम है। कि आप कभी एआई असिस्टेड स्पीच टू स्पीच आप बोलेंगे, वो आपके भाषा को दूसरे भाषा में सीधा आवाज में ही ट्रांसलेट कर देगा। स्पीच टू टेक्स्ट, आप कुछ बोलेंगे, वो दूसरे भाषा में उसको टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब कर देगा। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, आप इंग्लिश लिखेंगे, वो तमिल में लिख देगा या कोई और भाषा में लिखेगा। ये भारत सरकार ने ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ है एआई असिस्टेड एक ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, कि भारत के सभी जो मेजर लैंग्वेज है उसमें कोई भी चीज कहीं भी ट्रांसलेट हो सके। अब ये चीज अभी तक होस्टेड था अमेरिकन क्लाउड प्रोवाइडर्स। जब मैं क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं फोन में, व्हाट्सएप या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं किसी अब कहीं किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे कहीं पे वो रन करता है, जहाँ पे सारे डेटा होते हैं जो आगे भी मतलब किसी आपके फोन से दूसरे फोन में जाते हैं। ये अधिकतर जो है पूरा दुनिया भर में अमेरिकन प्रोवाइडर, इसमें AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन सब के पास डेटा स्टोर रहता है। भारत उसको चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से पूरा का पूरा डेटा, जो कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स डेटा है, 3.5 बिलियन फाइल्स हैं, उसको माइग्रेट कर लिया अपने इंडिया के द्वारा इंडिया में। और भारत का वो सोवरेन जो क्लाउड प्रोवाइडर है, योटा डेटा सर्विसेज एंड शक्ति डेटा सर्विसेज, इस दो पे माइग्रेट कर लिया। ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा, लेकिन ये डिस्कस नहीं हो रहा है। और हम लोग अल्टरनेट मीडिया पे वही सारी चीजें एक्सक्लूसिवली लाते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ये इसलिए गायत्री जी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें दो चीज देखिए। सबसे पहले, हमारे दिमाग में अभी तक क्या एक माइंडसेट था कि हम कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, लेकिन हम कहाँ उसको होस्ट करेंगे, कहाँ वो रन करेगा, उसके बारे में हम नहीं सोचते थे ज्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट सेटअप था कि अमेरिकन क्लाउड प्रोवाइडर्स ही उसमें नंबर 1 है, वहीं पे जाएगा। ये माइंडसेट शिफ्ट, और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने रिएक्टिवली काम किया, पिछले 3 महीने से ये ट्रांजिशन चल रहा था। अब जो नए जो एआई बनेंगे, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत जो बहुत सारी डिस्कशन चल रही है, जिसमें सर्वम एआई के हमने बात किया, ये सारी चीजें भारत में जो सर्वर्स हैं, भारतीय कंपनी के जो सर्वर्स हैं, उस पे ये होस्ट होंगे, सो दैट
ना आपका डेटा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन 2 दिन पहले डेटा इज फ्यूल, भारत सरकार डेटा बाहर भेज रही, इस सब पे वो हल्ला कर रहे थे, तो वो उनके टाइम में क्या हो रहा था? अभी तो भारत सरकार उसके लिए डेडिकेटेड एक मेघराज करके एक मिशन लाया गया था, और उसके बाद उसमें अभी और भी बहुत सारे ऐसे कि अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स बनाने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार मिशन लेकर के आई है जिसमें भारत में डेटा रहेगा। तो उस चीज को भारत सरकार सीरियसली ये इंश्योर कर रही है कि सही में हमारे सारे मॉडल, सारे डेटा, सब कुछ भारत के अंदर रहे, इसमें किसी भी बाहरी देश का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। इंक्लूडिंग उसका, मैं सबसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, सर्वम एआई का जिस दिन वो मॉडल बहुत हाईलाइट हुआ कि इतना एक्यूरेट बेंचमार्किंग पे मॉडल आया पूरे भारत के लिए, वो गर्व की बात है। उसके साथ साथ सर्वम एआई ने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ एक एमओयू साइन किया, जहां पे 25,000 जीपीयू का एक क्लस्टर उड़ीसा में होस्ट किया जाएगा, जहां से सर्वम एआई के मॉडल्स उस पे होस्ट होंगे और पूरा इंडिया नहीं दुनिया भर को वो सर्व करेगा। एक दूसरा चीज इसमें देखिए, यूएस का एक क्लॉड एक्ट है, ये क्लॉड एक्ट यूएस का 2018 में लाया गया था। इस क्लॉड एक्ट में बोला गया था कि यहाँ पर आपके डेटा कहीं भी वो स्टोर करे, लेट्स से कि भारत है, भारत ने यूएस के एडब्ल्यूएस के इंडिया इंस्टेंस में डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन जब भी अमेरिका को सही लगेगा या उसको लगेगा कि किसी भी रीजन से उसको उसका एक्सेस चाहिए, उसको वो एक्सेस कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा किस कंट्री का कहां पे स्टोर्ड है, एज लॉन्ग एज वो अमेरिकन कंपनी के अंदर है, मतलब अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अंदर वो अवेलेबल है डेटा। भारत सरकार यहां पर फिर से रीआइट्रेट कर रही है कि जब हम अपना एआई मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जब हम अपना एआई और इसके रोबोटिक्स इस सब के ऊपर हम इतने फोकस्ड हैं, हम डेटा के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये चीज समझने वाली बात है। और ये एक प्रिएम्प्टिव मैकेनिज्म है, जहां पे हम जो ट्रेड डील में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अरे डेटा वहां अमेरिका लेकर के चला जाएगा, जबकि डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, एक फ्रेमवर्क, एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क बना है, उस चीज को ऑलरेडी यहाँ पे सरकार प्रीएम्प्ट कर रही है। और जब ये सरकार स्टेप ले रही है अपने एआई मॉडल्स के साथ, दिस इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेशन टू एवरीवन हु इज वर्किंग इन इंडिया ऑन एआई, और भारत के लिए बना रहे हैं कि आप अपने एप्लीकेशन, नॉट जस्ट एआई, आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं उसको आप भारतीय कंपनी के जो सर्वर्स हैं उस पे होस्ट कीजिए, आप उसको भारत के अंदर होस्ट कीजिए। और इसका सिर्फ फायदा ये नहीं है गायत्री जी कि हम सॉवरेन और इस सब की जो भी मैं बात किया हूँ, इसका फायदा ये भी हुआ है कि इनका परफॉर्मेंस 40% टाइम्स बेटर हो गया है। क्योंकि एक चीज और उसमें एक रोल प्ले करता है कि अगर आपका सर्वर जो है वो कहीं फिजिकली दूसरे लोकेशन पे है अवेलेबल, तो आपके रिक्वेस्ट रिस्पांस टाइम एंड एवरीथिंग विल टेक मोर टाइम। अभी उसको भारत के अंदर लाया गया है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, परफॉर्मेंस 40% बेटर है। और एक और चीज है कि कॉस्ट इज 30% लेस। परफॉर्मेंस इज 40% बेटर, कॉस्ट इज 30% लेस। बहुत सिंपल है उसका मैकेनिज्म कि जो यूएस में जहां पे इस डेटा सेंटर सर्वर्स को मेंटेन किया जा रहा है, अगर वो वहां पे होस्टेड रहेगा, तो डेफिनेटली जो आपके डिस्टेंस इसमें एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जो फाइबर केबल्स हैं और उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो कहाँ से वो सर्व हो रहा है, एक। और दूसरा चीज कि जहां पे वो होस्टेड है उसके मेंटेनेंस और उसका कॉस्ट अगर वहां ज्यादा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा आपको भी देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेंगे। नौ, एक तीर के साथ यहाँ पे 3 निशाना लगाया गया है। एक कि पूरे जो इकोसिस्टम जो बिल्ड हो रहा है इंडिया में एआई बनाने का, नए एप्लीकेशंस बनाने का, कि आप भारत के अंदर रखिए। भारत सरकार इस चीज को खुद एक स्टेप ले रही है सो दैट इट विल जनरेट कॉन्फिडेंस इन यू। दूसरा, कोई भी हमारा डेटा का अननेसेसरी एक्सेस भारत के बाहर नहीं हो पाएगा अगर हम ये चीज करें। और तीसरा, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं पहले से ही उस चीज को जिसपे हो हल्ला, कि अरे डेटा वो लेकर, डेटा में उसके कंपनी के अंदर में रखूंगा ही नहीं, इंडियन कंपनीज इसके अंदर ये डेटा स्टोर्ड होकर के रहेगा, कौन यहाँ से डेटा लेकर के जाएगा? दिस इज एन प्रीएम्प्टिव मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं हुआ कि भारत सरकार ट्रेड डील आया और उसके दिन अचानक से ये काम किया। ये अभी वो माइग्रेशन कंप्लीट हुआ है, इसके ऊपर काम पिछले 3.5 महीने से चल रहा था, लेकिन वो किसी को नहीं पता था। हमने चुपचाप किया उसको, फाइनली झटका, अरे भाई हमने ये कर लिया माइग्रेशन। ये वही है जो अब एक ट्रेड टैरिफ की बात चल रही थी, भारत ने अमेरिकन दाल पे भयानक टैरिफ लगा दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, सिर्फ वो आ रहा था वो दाल अमेरिका से, उस पर टैरिफ लग रही थी। एंड ये मैं इसलिए, गायत्री जी, अभी के टाइम में इस चीज का सिग्निफिकेंस ये कि हम बार बार हम इस पे लीडर ऑफ अपोजिशन का जब स्टेटमेंट सुनते हैं, बहुत सारे लोग उसमें तुरंत कूद पड़ते हैं, अरे कितना इंटेलिजेंट है, इसने डेटा बोला, इसने एआई बोला एंड ऑल।
अगर ये इतना इंटेलिजेंट है, मान लेता हूँ कि इंटेलिजेंट है, तो इनका टाइम पे पूरा 10 साल इनके पास था टेन्योर, और आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे भारत नौसिखिया नहीं है। वहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लिए गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है भारत के इंजीनियरिंग के इसमें, कि हम इससे पहले क्लाउड सर्विसेज नहीं बना सकते थे और अभी हम बना पा रहे हैं। ओनली थिंग कि एक माइंडसेट का शिफ्ट हुआ है। एक सरकार जो फ्यूचरिस्टिक तरीके से उसको देख रही है कि जब हम इतने टेक्नोलॉजी में इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, तो उस केस में कितना इंपॉर्टेंट है डेटा का सिक्योरिटी, डेटा का सोवरेंटी, कि आपका डेटा आपके पास हो, और एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इंडिया के लोगों को सर्व करना हो, तो डेफिनेटली व्हाटएवर सर्वर्स आर होस्टेड हियर, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ये आपका परफॉर्मेंस प्राइस जो मैं एग्जांपल दिया वो इफेक्टिव होगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे एंड यूजर्स हैं, क्योंकि भाषनी एआई गायत्री जी वो एक ऐसा एप्लीकेशन है कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिससे मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, तो मैं उसके सर्विसेज को अपने एप्लीकेशन में यूज करके फिर मैं उसको रीपैकेज करके सेल कर सकता हूँ। सिमिलरली सर्वम एआई जब उसने एआई बनाया, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप देखते हैं तो उसमें चैट जीपीटी का एक सब मॉडल पीछे चल रहा होता है, जिसके ऊपर एक और कुछ बना हुआ होता है, एंड देन वो एप्लीकेशन कभी ट्रेडिंग के लिए, कभी किसी और काम के लिए, वैसे ही सर्वम एआई के एप्लीकेशन वैसे ही अवेलेबल होंगे। एंड टू मेक इट वेरी क्लियर टू द यूजर, सर्वम एआई किसी भी एक्सटर्नल क्लाउड या उस पर होस्टेड नहीं है। उन्होंने अपना खुद का क्लस्टर बनाया और दे आर इंक्रीजिंग इट, जो मैंने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, जहां पे वो डेटा सेंटर्स एंड ऑल वो बिल्ड करेंगे, जिसमें 25,000 जीपीयूज के साथ, जो मैंने उड़ीसा की बात की, वो एमओयू सामने आया है। अब यहाँ पे मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या इस चीज को जाकर के पार्लियामेंट में फिर से एडमिट करेंगे कि ऑलरेडी भारत सरकार अपने जो उसके एआई टूल्स हैं जो पहले लॉन्च किए गए थे लाइक भाषनी, उसको ऑलरेडी ये मूव कर रहे हैं या कर चुके हैं इंडियन इस पे सर्वर्स पे, इंडियन कंपनीज के सर्वर से भारत में। तो ये जो है डेटा का अब जो हल्ला इतना ज्यादा मचाए थे, वो आपका जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है या फैक्ट है, वो फैक्चुअली वो वॉइड हो रहा है यहाँ पर। और जहां तक अगर आप बात करते हैं गूगल या व्हाट्सएप या इसकी, उसका डेटा वो कंपनी ओन करता है, वो उसके अधीन में रहेगा कि वो कंपनी वहां किसको प्रोवाइड कर रही है। और यूएस क्लाउड एक्ट जो है, ये दिस इज यूनिवर्सल एक्ट जो यूएस ने बनाया था, क्योंकि उसका एक डोमिनेंस है आईटी सर्विसेज में, चाहे हम यूट्यूब हो, चाहे हम व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब अमेरिकन कंपनीज है जिसको हम यूज करते हैं। बट अगेन इसका क्या अल्टरनेटिव भारत में आ सकता है? बहुत ज्यादा चांस है गायत्री जी। बहुत सारे हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर्स हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हो सकता है कि सर्च इंजन हो या फिर चैट का इंजन हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यू नेवर नो कि वहां पे क्या इंडियन ऑप्शंस किस जगह पे किस चीज के लिए आ सकता है, क्योंकि हमें हर एक चीज में मे भी वैसा नहीं चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ग्लोबल चाहिए, ग्लोबली एक्सेसिबल हो, ग्लोबली यूजेबल हो। एग्जाम्पल जब हम यूट्यूब पे करते हैं, क्योंकि द पर्पस इज नॉट जस्ट टू स्प्रेड आवर इंफॉर्मेशन टू इंडिया, बट ग्लोबली हम उस चीज को ले जाना चाहते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भारत स्पेसिफिक, जो प्रॉब्लम्स भारत की हो उसको वो डेडिकेटेडली सॉल्व करे। और जब ये चीज होगा, उसमें भारत सरकार का ये स्टेप जो उसने अभी लिया है, ये एक लैंडमार्क साबित होने वाला है। क्योंकि 100 बिलियन के आसपास हम जो रेवेन्यू है, हम ये क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी को, इंडियन कंपनीज पूरे साल भर में देती है। 100 बिलियन, जो कि एक ऐसे वे में ये निकल करके जाता है कि कभी भी उसको हम ये नहीं दिखा पाते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है या क्या है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो फिर चाहे आप उसके इंडियन एंटिटीज को पे कर रहे होते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपका कोई अमेरिकन एंटिटी है, जैसे कोई एक कंपनी है जिसका इंडियन और अमेरिकन एंटिटी है, वो ऑलरेडी उस चीज को पे कर रही होती है। तो वो पता नहीं चलता, बट ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास ये सारे मिला करके कहीं ना कहीं जाता है। सो दिस विल बी अ वेरी गुड एड एंड वेरी गुड, जो कि आपको अगले 1-2 साल में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपने सही कहा, एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। एक ये जो बहुत बड़ा क्लॉज था ट्रेड डील के अंदर, डेटा एक्सेस, उसको लेके बहुत हंगामा चल रहा था। एंड एक्चुअली इट वाज अ वेरी डेंजरस क्लॉज, क्योंकि अगर भारत से पूरा डेटा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ-कहाँ उसका क्या-क्या मिसयूज होने वाला है। राइट फ्रॉम योर बायोलॉजिकल, आपका ब्लड ग्रुप से लेके, आपका बॉडी स्ट्रक्चर से लेके, आपके बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड गॉड नोज़ व्हाट नॉट। ये डेटा बहुत काम आता है फॉर द मार्केटिंग कंपनीज। डेटा और इंफॉर्मेशन इज मनी, इज ट्रेजर। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले दोबारा याद दिलाती हूँ अपने व्यूअर्स को, 14-15 मार्च मिस मत करिए। ऑलरेडी सीट्स आर ऑन देयर
टुवर्ड्स द एंड जल्दी-जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। मिलिए अपने फेवरेट गेस्ट से, अपने फेवरेट एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से ऑन 14-15 मार्च डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। और अगर इस यज्ञ में, इस हवन में आप मेरे को सहायता करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।